अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद हेयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिटकॉइन और इथीरियम की वीकली रिपोर्ट लेकर आ चुका हूँ। इथीरियम की अगर हम लोग बात करें तो इसके 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हम लोग चलते हैं और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो इथीरियम कंटिन्यूसली लोअर लोज बना रहा है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट आगे भी नीचे जा सकती है। ये मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अगर आप लोग इस ट्रेंड लाइन को देखें तो आप लोग ये चीज़ नोट करेंगे कि इथीरियम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम लोग इसके डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि अगर तो इथीरियम ने अपना $4074 का लेवल ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट उसके बाद और कुछ नहीं तो $600 to $700 की मूवमेंट नीचे देगी ही देगी और वो करेक्शन हम लोगों को मिलेगी। इसके अगर हम लोग लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें, जी तो फ्रेंड्स, इथीरियम के अगर हम लोग लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो $4758 पे $3.44 बिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 4700 के जोन में हम लोगों को अराउंड $8 to $10 बिलियन की लिक्विडेशन मिल रही है। इसी तरह अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें तो 4200 से नीचे 4180, 4187, 4186 यहाँ पर भी हम लोगों को अराउंड $6 to $7 बिलियन की लिक्विडेशन मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट दोनों साइड्स में जा सकती है। एनालिसिस के अकॉर्डिंग, टेक्निकल एनालिसिस अगर हम लोग देखें तो उसमें मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। अगर तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और ये जो प्रीवियस हाई है इसको भी इथीरियम अगर तो ब्रेक कर देता है तो उसके बाद मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि हाँ जी, हम लोग अभी इथीरियम पे बुलिश हैं। बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती और फिर ये प्रीवियस लो हाई जो है ये अगर ब्रेक नहीं होती तो फिर मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि इथीरियम पे भी हम लोग बेरिश होते जाएंगे। और डेली टाइम फ्रेम पे दोबारा आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर तो इसने वंस अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस $4074 से नीचे अगर क्लोजिंग दे दी डेली टाइम फ्रेम पे तो फिर इथीरियम पे हम लोग बेरिश हो जाएंगे। अगर हम लोग फेयर वैल्यू गैप्स की बात करें तो 3311 पर एक फेयर वैल्यू गैप है। इसके अलावा $2913 पर भी एक बहुत बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और इससे नीचे $2627 पर भी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, तीनों में से अभी तक एक भी फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट नहीं हुआ और मिटिगेट तो छोड़े, अभी तक एक भी फेयर वैल्यू गैप को टैप भी नहीं किया मार्केट ने। लेट्स सी आगे इसका क्या बनता है। मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि अगर तो 4 आवर्स के ऊपर मैं दोबारा आता हूँ, ये मैंने आप लोगों के लिए एक लेवल ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। अगर तो $4665 से ऊपर हम लोगों को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद मैं ये बात कह सकता हूँ कि इथीरियम यहाँ से ऊपर जा सकता है। उससे पहले मैं इथीरियम पे बुलिश नहीं हूँ। मैं मार्केट को भी देख रहा हूँ, मैं इथीरियम पे फ़िलहाल बीरिश भी नहीं हूँ। बट अगर हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल से नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दोबारा मैं आप लोगों को बार बार यही सेम बात बता रहा हूँ कि उसके बाद इथीरियम ने नीचे जाना है। ये कम से कम जो $3311 के ऊपर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, कम से कम इस फेयर वैल्यू गैप को तो टैप कर सकती है उसके बाद मार्केट। इसके बाद बिटकॉइन की अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन के ऊपर भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है यहाँ पर बिटकॉइन को एक बहुत बेहतरीन क्लोजिंग मिल गई थी। प्रीवियस लो बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर डबल टॉप बने और उसके बाद प्रीवियस लो ब्रेक हो जाए तो फिर मार्केट उसके बाद नीचे जाती जाती है। अब बिटकॉइन की अगर हम लोग लिक्विडेशंस देखें इस वक्त, $1,13,000 से लेके $352 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी है 1,13,000 पे। यहाँ से लेके अगर हम लोग 1,14,000 तक का जोन देखें तो यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूसली लिक्विडेशंस मिल रही हैं। अराउंड $6 to $7 बिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं यहाँ पे।
डाउन साइड पर भी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को लिक्विडेशंस मिल रही हैं, लेकिन अभी उस तरीके से एक सॉलिड लिक्विडेशन क्लस्टर नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पे। बट अगर हम लोग इसका चार्ट देखें तो चार्ट पर हम लोगों को ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि यहाँ से बिटकॉइन नीचे जा सकता है। और मज़ीद कंफर्मेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए ना यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप लोग इन लेवल्स को समझ जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप अपना लॉस नहीं करेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए कुछ लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये जो लेवल मैंने अभी ड्रॉ किया है $1,06,311 का, यहाँ से अगर बिटकॉइन नीचे चला गया, ये एक अच्छी स्पॉट के तौर पे ये लेवल एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ से भी नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद आप लोग समझें कि $1,00,000 तो फिर मस्ट है। $1,00,000 पर बिटकॉइन आराम सुकून से चला जाएगा उसके बाद। और अभी शायद आप लोगों को ये बात थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल लग रही हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि $1,00,000 पर उसके बाद बिटकॉइन जाएगा और $1,00,000 से नीचे 96, 97, 95 तक भी जा सकता है। लेट्स सी हाउ मार्केट विल प्ले दिस आउट। अगर ये लेवल टूट गया तो उसके बाद फिर आप लोगों की $1,00,000 तक की मूवमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बिटकॉइन $1,00,000 पर चला जाएगा उसके बाद। अभी आप लोग एक बात ज़हन में रखें, मार्केट इस वक्त न्यूट्रल जोन में खड़ी है। आज दोबारा मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो 49 पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जो वेल्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, अपना पैसा यहाँ से निकाल रही है। 3 मंथ्स के अंदर 100% लोग, लास्ट 3 मंथ्स के अंदर जितने लोगों ने अपने पैसे बिटकॉइन में डाले हैं, वो इस वक्त लॉस में चल रहे हैं। मार्केट के अंदर स्टिल फियर नहीं आ रहा। फियर मार्केट के अंदर तब आएगा जब वो लोग जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं, अराउंड 3 to 4% होल्डर्स लॉस में चले जाएंगे, तब मार्केट में फियर आ जाएगा। और जब मार्केट के अंदर फियर आएगा तो लोग पैनिक सेलिंग करेंगे, और जब लोग पैनिक सेलिंग करेंगे तो वेल्स, माइकल सेलर जैसे लोग और स्मार्ट मनी जितनी भी है, इंस्टीट्यूशंस हों, वो ट्रम्प हो या और बड़ी बड़ी वेल्स हों, वो लोग वहाँ पर एक्यूमुलेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि लोग जब पैनिक सेलिंग करेंगे तो उनके पास वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये था आज का वीकली एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से एक अच्छा आइडिया मिला होगा कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।